जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए यूपीएससी मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना माइंड तो फिट रख रहे हो। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम जिससे आपकी बॉडी अनफिट हो रही है। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी करती हूँ, जैसे कि हो गया योगा, रनिंग और भी चीजें जिससे मेरी बॉडी और माइंड दोनों फिट रहे। और इसके साथ साथ मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको एक थॉट प्रोसेस देती है कि आपको पेपर 2 में या फिर ऐसे राइटिंग में कैसे थॉट प्रोसेस को अपने वर्ड्स में लिखने का है। अगर आप ये सब करते हो तो आप दोनों चीजें मेंटेन रख सकते हो, पढ़ाई भी और बॉडी हेल्थ भी। तो मेरा नाम तस्नीम सद है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और मैंने अपने आगे की जो पढ़ाई की है वो बीए हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स में की है। और मैं यहाँ चंद्र लेआउट में विजयनगर में यूपीएससी की तैयारी करने आई। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने यूपीएससी क्यों चुना और मैं चीज़ों को कैसे हैंडल कर रही हूँ। वाई यूपीएससी मतलब घर में ऐसे कोई क्वेश्चन कभी किसी ने किया नहीं, लेकिन जो बाहर वाले लोग थे सबने मेरे से पूछा कि वाई बीए, वाई हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, वाई यूपीएससी। तो मैंने सोचा यार बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वाई नॉट यूपीएससी, वाई नॉट सिविल सर्विस, वाई नॉट डिफेंस। क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे पापा, मेरे चाचा, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी हमारे फैमिली के लोग हैं, वो सारे डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा खुद एक सीएसएफ में सर्विस में मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और भी लोग हैं जो मतलब डिफेंस सर्विस में दे रहे हैं। तो मैं बचपन से ये सब चीजें देख देख के आई हूँ कि यार एक यूनिफॉर्म का रुतबा होता है, एक क्रेज होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब बीइंग फ्रॉम डिफेंस फैमिली जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने सोचा कि मेरे को भी इस फोर्स में जाने का, मेरे को भी एक रुतबा कमाना है, मेरे को भी यूनिफॉर्म चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपका रुतबा, आपके नाम एक अलग ही पहचान होती है। तो मैंने बोला इसलिए यूपीएससी। बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, मैंने भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके बी ग्रुप, सी ग्रुप के भी एग्जाम्स दिए, जैसे कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, और लास्ट ईयर मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दिया था, जिसमें मैं मेडिकल में रह गई थी। तो मेडिकल में रहने के बाद आप एक प्रिपरेशन करते हो, आप एग्जाम देते हो, पेपर ए, पेपर 1, पेपर 2, आप दोनों एग्जाम देते हो, फिर आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आप मेडिकल में रह जाते हो। तो आपको एक फेलियर सा महसूस होता है कि यार इतना रह गया, ये लास्ट में आके मैं क्यों रह गई। तो एक चीज़ होती है कि मैं डिप्रेशन में चली गई। तो फिर मेरे पापा ने समझाया कि यहीं तक ये सीमित नहीं है, तो उस चीज़ से, बाउंड्री से बाहर आके देख। तो मैंने बी ग्रुप के एग्जाम दिए, सी ग्रुप के एग्जाम भी दिए, जिसमें मैं सीआरपीएफ में लास्ट ईयर फिर से मैं फिजिकल में रह गई। उसके बावजूद मैंने फिर से दोबारा ट्राई किया, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया कि फेलियर इज अ सक्सेस। तुम जब तक फेलियर फेस नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस अपने हाथ नहीं मिलेगी। तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे कमजोर हो, तुमको पता होना चाहिए तुम यहाँ पे कमजोर, तुम वहाँ पे अपनी पकड़ बढ़ाओ। तो रह गया मेरे फिजिकल, क्योंकि मेरी आई साइट कमजोर थी, उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने इसको अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। तो जब मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी स्टार्ट करूंगी तो फर्स्ट डे बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। ये तो ऐसी हो गई कि आप समंदर में गोता लगा और एक बूंद को पाने के लिए, वो चीज़ नहीं चलती यहाँ पे, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है। जब मैंने खुद से सोचा कि मैं खुद से प्रिपेयर स्टार्ट करूंगी, तो मैं सबसे पहला सोर्स लिया यूट्यूब। और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, इतनी सारे वहाँ पे बुक्स रिकमेंड करते, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हम ये बुक पढ़े कि ये बुक पढ़े। तो आपको उसके बुक लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम करना होता है कि आपको अपना शेड्यूल प्रिपेयर करना है कि आप कितने घंटे क्या क्या पढ़ोगे। अब बहुत सारे लोगों के ना मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो समझ में नहीं था। सब बोलते 16 घंटा पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिसकंसेप्शन है। ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस को भी ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली वालों से मिलते हैं, बट उसके बावजूद भी वो एग्जाम्स क्लियर करते हैं। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बहुत जब मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर स्टार्ट किया, तो उनको बहुत से लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि आप 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, अब दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लो। लेकिन जहाँ तक मुझे अपने खुद के बारे में पता है, जहाँ तक मेरी पोटेंशियल पता है, उसके हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, अपना शेड्यूल बनाया कि मैं 7 घंटे भी अगर दूँ, 8 घंटे, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे भी दूँ, तो मैं उस चीज़ को ना बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज़ करूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी आधे घंटे पढ़ रही हूँ, 1 घंटे का ब्रेक, बिल्कुल नहीं। अगर मैं 7 घंटे किसी चीज़ में दे रही हूँ तो मैं अपना सारा फोकस उसी में दूंगी, ताकि मेरे को वो चीज़ें प्रोडक्टिव वे में समझ में आए और मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो रही बात मेरे शेड्यूल की, तो मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैं अपना थोड़ा फ्रेशअप होके अपने बॉडी को थोड़ा प्रोडक्टिव काम देकर योगा करने के बाद मैं थोड़ा लाइट खाती हूँ, जिससे कि आपको बॉडी को एनर्जी भी मिले और आपको क्लास में नींद भी ना आए और आपका दिमाग सही तरीके से फंक्शन करे। तो मैं थोड़े फ्रूट्स या फिर मिल्क खा के क्लासेस जाती हूँ। 7 o'clock क्लासेस स्टार्ट होती है मेरी, 7 to 12 o'clock। उसके बाद मुझे ब्रेक मिलता है। ब्रेक में हम लोग लंच या फिर ब्रेकफास्ट जो भी होता है उस हिसाब से अपना खाते हैं। 12 to 2 o'clock हमें ब्रेक मिलता है, ताकि मैं चीज़ों को रिवाइज कर सके। और बचा जो 1 घंटा, वो हमें अपने बॉडी को रेस्ट देने में जाता है, क्योंकि आप एक इंसान हो, मशीन बिल्कुल नहीं हो। तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने नेक्स्ट क्लास बहुत ही प्रोडक्टिव वे में और एनर्जेटिक वे में अटेंड कर सको और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसके बाद मेरी क्लासेस चलती 2 to 9 o'clock। 9 o'clock वापस घर आने के बाद, बीइंग है बैचलर, आपको खुद से सारे काम करने होते हैं, कपड़ा, घर का काम, सफाई। तो वो सारा काम देखने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद हमें बच जाते हैं ऑलमोस्ट 11 o'clock। 11 o'clock से मैं पहले अपना बुक्स जितने भी हमने क्लास में पढ़ाई की है, जितने भी सर ने हमें समझाया, उसको पूरा रिवाइज करती हूँ। वो 6 से 7 घंटे जो मैं खुद की सेल्फ स्टडीज करती हूँ, ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकूँ, बेहतर तरीके से अपने शब्दों में लिख सकूँ।
क्योंकि क्या होता है ना, क्लास में सर या फिर कोई पढ़ा रहा होता है, उसको आप अपना टू द पॉइंट लिखते हो कि सर क्या बोल रहे हैं, आप उसको अपने अपने तरीके से नहीं लिख पाते। और मैं घर आके उसको समझती हूँ, कॉन्सेप्ट समझती हूँ, उसको मैं अपने वर्ड्स में, अपने लेटर्स में लिखती हूँ, ताकि मैं ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ सकूँ। तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं एक प्रॉपर स्लीप लेती हूँ, ताकि मेरा दिमाग और मेरी बॉडी मेरे को दोनों सपोर्ट करे कि मैं आगे नेक्स्ट डे जो है अपना कंटिन्यू कर सकूँ। तो जब भी वीकेंड होता है या फिर मतलब मेरी क्लासेस नहीं होती है, तो आई मेक श्योर कि मैं वो चीज़ को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करूँ। तो जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरी एक आउटिंग भी हो जाती है और मेरे को नॉलेज गेन भी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ आप बुक में पढ़ते हो और जो चीज़ आप रियल में फील करो, वो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो बुक में पढ़ते हो क्या होता है कि चलो ठीक है, हमने पढ़ ली, हमारे दिमाग में बैठ गई, लेकिन आप वो चीज़ें जब जाके पर्सनली फील करते हो, देखते हो, लोगों से 4 लोगों से उसके बारे में समझते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आपके क्लासेस नहीं होते हैं या फिर आपको छुट्टी मिलती है, आप कहीं बाहर जाने के बजाय आप यहाँ ऐसी जगह जाओ जहाँ से आपको नॉलेज गेन कर सको। क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्योंकि आपका घूमना भी हो जाता है, आपको एक नॉलेज गेन करने का वो भी मिल जाता है कि हाँ, आप कहीं गए, आपने उस चीज़ को प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया। तो ऐसा नहीं कि आप बस हिस्टोरिकल प्लेसेस जाओ, और भी ऐसी जगह है जैसे कि आप बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल सकते हो, क्योंकि हमारे करिकुलम में स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो आप पढ़ने की जगह उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करो, ताकि आपको उसके बारे में और अच्छे से नॉलेज गेन कर सको। तो आप लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो। अब जितने लोगों से मिलोगे, आपका थॉट प्रोसेस उतना बड़ा होगा। क्योंकि क्या है ना, बस एक रूम में बंद करके पढ़े रहते हो। किससे क्या होता है ना कि जब तक आप प्रिपेयर करते हो ना, कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 16-16 घंटे रूम में बैठ के बस पढ़ते रहते हैं। उनसे क्या होता है ना कि उनका लोगों से इंटरेक्शन टूट जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको टाइम है, आप लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों के थॉट प्रोसेस को जानो, ताकि आपको पता चले कि वो किस वे में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि आप दूसरे को जब तक स्ट्रैटेजी नहीं देखोगे और आपको पता चलेगा कि आप में क्या लैक है, आप ये चीज़ को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, तो ना उससे आपको क्या मिलता है, आपको एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया मिलता है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करो, कैसे प्रेशर कम लो। तो ये है मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करती हूँ, चीज़ों को कैसे डिवाइड करती हूँ। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें। क्योंकि पढ़ते पढ़ते लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमसे क्लियर नहीं हो रहा, हमसे सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी ध्यान दो। क्योंकि क्या होता है ना, लोग मतलब यूपीएससी की प्रिपेयर करते करते अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी ही क्लियर करो, और भी ऐसी सर्विसेज है जैसे ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया। आपको अपनी कंट्री को सर्व करने से मतलब है, जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी दे के IAS IPS ऑफिसर ही बनो। बहुत लोगों का नहीं होता है और इसमें सक्सेस रेशियो भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूपीएससी का प्रिपेयर भी करो, लेकिन साथ साथ आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की भी एग्जाम दो, ताकि आपको एक यूनिफॉर्म पहनने का मौका भी मिले और आपको अपनी कंट्री को सर्व करने का भी मौका मिले। तो मैं आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि यूपीएससी को अपनी पूरी लाइफ ना समझे। यूपीएससी बस एक जरिया है सिविल सर्विसेज को आगे ले जाने का। और भी अदर फोर्सेस है जहाँ पे अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो, यूनिफॉर्म पहनने का सपना पूरा कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी किया है। यूपीएससी के साथ साथ प्रिपेयर करते करते मैं और भी मतलब डिफेंस एग्जाम्स लिख रही हूँ। आई होप कि हम फ्यूचर में ऑफिसर बन के अपनी कंट्री को सर्व करें। थैंक यू।